नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था अनुपात समानुपात, उसी को आगे बढ़ाते हुए हैं आज क्लास स्टार्ट करेंगे। उसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अभी आपके जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी आने वाली है और एलडीसी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जूनियर अकाउंटेंट में भी अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो इन लेक्चर्स में कवर होगा अपने। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस पढ़े थे, जो अपन ने स्टेटमेंट पढ़े थे, जो थ्योरी पढ़ी थी उसी पे। तो आज की जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप से है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, x अनुपात y 4:5 दे रखा है आपको। x अनुपात y की जो वैल्यू है, x अनुपात y अपने को दे रखा है 4:5 और अपने को फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, 5x माइनस 3y के साथ में 6x प्लस 3y, ये इसकी वैल्यू अपने को पता करनी है। ठीक है, अब देखो कि x कितना है, यहां से 4 और y कितना है 5। ठीक है, ये x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये x का रेशियो है। ठीक है, जैसे मैंने कोई दो नंबर लिखे 15 और 18। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है। यदि मैं इसको कट कर देता हूं 3 से तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब x 5 और 6 तो नहीं होगा, लेकिन ये इनका रेशियो है। उसी टाइप से x और y का रेशियो कितना है, 4:5 है। और अपने को इनकी वैल्यूज निकालनी, इनका रेशियो पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे, x को अपन 4 लेके चलेंगे, y को कितना लेके चलेंगे 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसकी जगह पुट करते हैं तो 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा। x की जहां पे था वहां 4 रख दिया, जहां पे y है वहां पे 5 पुट कर दिया। ठीक है, अनुपात 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, तो ये कितना बन जाएगा, 5 चौके 20 माइनस 15, कितना बचेगा 5, है ना। 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 माइनस 5 दिए 15। रेशियो 6 को 4 से गुणा किया 24, 5 को 3 से गुणा किया 15, तो ये हो गया 9 और 3 39। तो ये हो गया आपका, कितना बन गया 5:39, 5:39। इस टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, a अनुपात b आपको दे रखा है 6:5। ठीक है, a अनुपात b की वैल्यू अपने को गिवन है 6:5। तो 5a प्लस 3b के साथ में किसका रेशियो निकालना है, 5a माइनस 3b, ये रेशियो आपको पता करना है। ठीक है, सेम जैसा अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन करा था। क्या किया था अपन ने पिछले क्वेश्चन में, a को क्या लेके चले 6, b को 5। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 को 6 से गुणा करना है प्लस 3 को 5 से गुणा करना है, फिर इन दोनों को जोड़ के अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 5 को 6 से गुणा माइनस 3 को 5 से गुणा। ठीक है, 30 और 15 कितना हो गया, ये 45 अपॉन 30 माइनस 15 कितना बचा 15, तो 3/1, 15 3 45, तो 3:1 का रेशियो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर आपका, कितना हो जाएगा 3:1। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है इन सब चीजों की। अब इसमें आपको दोनों क्वेश्चन को देख के एक ही चीज लग रही होगी कि जब आपको ए बी या एक्स वाई का जो रेशियो दे रखा होता है उसमें क्या करते हैं अपन कि जो जिसके कंपैरिजन में आ रहा है, जैसे इन दोनों की तुलना करने पे अपने को क्या आ रहा है, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, तो इसमें वैल्यूज अपन डायरेक्ट पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि P अपॉन Q 2/3 है, क्या दे रखा है आपको कि P बटा Q कितना है आपका 2/3 है। P का मान कितना हो जाएगा 2, Q का मान हो जाएगा 3। तो आपको 4P माइनस 2Q अपॉन 4P माइनस 2Q अपॉन 3P माइनस प्लस 2Q, इनकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अब P को कितना लेके चलेंगे अपन 2, Q को 3 लेके चलेंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू P की जगह 2 प्लस 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 8 माइनस 6, कितना बचेगा 2, 8 में से 6 माइनस कर देंगे 2 बचेगा, अपॉन 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1/6, है ना।
p की जगह 2 रखा, q की जगह 3 रखा, तो 3 दूना 6, 2 तिया 6, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 12, ऊपर कितना बना 4 दूना 8 माइनस 6, कितना बचेगा 2, 2/12 मतलब 1/6 का रेशियो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, सेम क्वेश्चन है, ये अभी अपन पीछे कर चुके हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5, क्वेश्चन नंबर 5 है a/2 बराबर है b/3 के, बराबर है c/5 के। तो अपने को वैल्यू पता करनी है 4a + 3b - c/b, इस चीज की वैल्यू पता करनी। अब एक चीज देखो, यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, है ना, इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो a के अपॉन में कितना आ जाएगा b, और इस 2 को ऊपर भेजता हूं तो a/b के इतना बन गया 2/3 बन गया। अब यदि मैं इन दोनों पीछे वालों को कंपेयर करता हूं, इस c को अपॉन में ले आता हूं तो b/c कितना बन गया, इस 3 को ऊपर भेजते हैं तो 3/5। अब यहां से देखो a कितना है 2, b कितना 3, सेम ऐसे b कितना 3, c कितना है 5। अब यदि यहां से b की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग होती तो आप इसको जो abc निकालते ना, पहले abc निकालते फिर इसको कैलकुलेट करते, लेकिन यहां से दोनों जगह क्या है, b की वैल्यू सेम है, तो a रेशियो b रेशियो c की जो वैल्यू हो जाएगी 2, 3 और 5 हो जाएगी, ठीक है, ये ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। अब इसमें पुट कर दो जो जो अपने को चाहिए, क्या चाहिए 4 इंटू ए, 4 इंटू ए कितना अपना 2 है, प्लस 3 इंटू बी कितना है अपना, यहां से 3 है, और माइनस सी कितना है अपना 5, और अपॉन में बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, तो 4 दूना 8, 8 + 9 - 5/3, 8 और 9 हो गए आपके 17, 17 में से 5 तो ये हो गए 12, 12/3 कितना आ गया 4, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा इतना सा ही था कि यदि यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम नहीं होती तो आपको इसको चेंज करना पड़ता, ये और ये वाला, यदि यहाँ पे भी b की वैल्यू 5 आ जाती या कुछ और आ जाती तो फिर इसको अपन abc निकालते, abc इस टाइप से, यहाँ पे 2, 3 रख के फिर इसको ab का कितना दे रखा था आपको 2, 3 दे रखा था, और इसकी जगह रख के फिर यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करके abc जो निकालते थे अपन पिछले क्वेश्चन में, उस टाइप से करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अब ये है आपके जोड़ और घटाव, जैसे आपको कुछ रेशियो दे रखा है कि उसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटा जाए कि नया रेशियो आपको मिले, ठीक है, कि इसमें से कुछ घटाए और कुछ जोड़े कि नया रेशियो मिल जाए। तो अपने है कि 17/19 में प्रत्येक पद में से कुछ घटाना है और नया रेशियो क्या आ जाए 5/7 आ जाए। तो अब एक चीज देखो कि 5/7 ये किसी का मल्टीपल है क्या, है ना, ये किसी का मल्टीपल है क्या, तो सीधा सिंपल सा अपन एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 का बन सकता है और यहाँ पे 7 का बन सकता है। इसमें से यदि मैं 12 कम करूँ तो ये बन जाएगा आपका 5, और यदि मैं इसमें से भी 12 कम करूँ तो ये कितना बन जाएगा 7, है ना, तो ये 5/7 हो जाएगा। तो दोनों में से क्या घटाया जाए 12, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों में से क्या घटाया जाए 12, ठीक है। ये डायरेक्ट आप जब ज्यादा कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो आपको डायरेक्ट इजीली हो सकते हैं, और यदि इसको आप लॉन्ग मेथड से करना चाहोगे तो इस टाइप से कर सकते हो, 19 - x = 5/7, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और आप इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे इजीली क्वेश्चन सिंपल मेथड से भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। अब देखो 3/5 इसके कुछ ऐड करना है और नया अपने क्या आ जाए रेशियो 2/3। अब यदि मैं इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करता हूं तो क्या बनता है, ये बन जाता है आपके, देखो 2/3 बनाना है तो यहाँ पे यदि 4 हो और यहाँ पे हो 6, है ना, यदि मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो 4/6 बन रहा है ना, तो 4/6 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें 1, और इधर भी क्या जोड़ना पड़ेगा 1, है ना, दोनों साइड 1 जोड़ने से ये क्या बन जाएगा आपका 4/6, और 4/6 को रेशियो में अपन क्या लिख सकते हैं कट करके 2/3 लिख सकते हैं ना। तो ये सीधा सिंपल सा क्या बन गया अपने पास में, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ना आपको प्रत्येक पद में क्या जोड़े हैं तो 1 जोड़ने पे, ठीक है। और इसको भी यदि लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो 3
प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 प्लस 3x बराबर 10 प्लस 2x, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 9, तो x का मान हो जाएगा आपका 1। इस टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन इसको ऑप्शन मेथड से थोड़ा इजी रहेगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हुआ एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का योग आपको दे रखा है 10:15:24, कोई तीन संख्या है, उनका जो योग दे रखा है वो उसके योग का अनुपात ये है, ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड संख्या है और ये आपका थर्ड वाला नंबर है। और उन तीनों संख्याओं का योग जो नंबर्स में दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 98 दे रखा है ना। कोई भी तीन संख्या है, उन तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, 10:15:24, और उन संख्याओं का जो जब जोड़ते हैं अपन तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 98। तो अपन इन अनुपात को जोड़ के देखते हैं, ये हो गया 25, 25 दूना होता 50, 50 में से एक कम है तो ये कितना हो गया 49, है ना। इन तीनों का जोड़ कितना हो गया 49। अब 49 के बराबर कितना आ रहा है 98। अब यदि मुझे एक यूनिट के बराबर निकालना हो तो एक यूनिट के बराबर हो जाएगा 98/49 बराबर 2। एक यूनिट का मान कितना आ रहा है मुझे, मेरे पास में 2। अब मुझे तीनों संख्याएं निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, किस रेशियो में है ये 10, 15 और 24, तो मैं सबसे बड़ी वाली संख्या निकालनी है तो सबसे बड़ी वाला सबसे बड़ा रेशियो किसका, थर्ड वाले नंबर का है, और वो थर्ड वाला नंबर है आपका 24 रेशियो में। और कितने यूनिट से गुणा करना है, 2 से, तो ये हो गया 24 दूना 48। तो सबसे बड़ी वाली संख्या कितनी है, 48 है, ठीक है। सबसे छोटी वाली संख्या निकालनी है तो इसको 10 को किससे गुणा कर देंगे अपन, 2 से, तो ये हो जाएगी 20 और ये कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो 30 और 20 हो गए 50, 50 और 40 90 और 8 98। इस टाइप से भी आप कर सकते हो, और इसमें आपको अंतर भी पूछ सकते हैं कि इन छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, है ना, इस टाइप से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें से लड़के व लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:3 है। देखो 400 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात है वो 5:3 है ना। तो 5 और 3 दोनों का जोड़ कितना, 8 के बराबर में कितने थे 400। अब यदि मुझे 1 के बराबर में निकालना है तो मैं 400 के मैं किसका भाग दूंगा, 8 का, तो ये हो गया 50। एक यूनिट के बराबर कितना है 50। अब यदि मैं इसको 50 से गुणा करता हूं तो ये लड़के कितने हो गए अपने 250, और 50 से 3 को गुणा करता हूं तो गर्ल्स कितनी हो गई अपने पास में 150। तो 150 लड़कियां थी और लड़के कितने थे 250, और इन दोनों का जोड़ कितना है 400, ठीक है। 400 टोटल स्टूडेंट थे, उसमें से 250 बॉयज हैं और 150 गर्ल्स है, ठीक है। अब 50 लड़कियां और बढ़ा दी गई, अब 50 लड़कियां और बढ़ा दी, देखो बॉयज और गर्ल्स का अभी रेशियो कितना है अपने पास में 250 है, और उसके साथ में इधर 150 है। अब क्या करा कि 50 लड़कियां और बढ़ा दी, तो 50 जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना हो गया अपने पास में 200 हो गया, लेकिन लड़के तो उतने ही है ना। अब इनका आपको नया अनुपात चाहिए, तो नया अनुपात 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब दोनों नंबर किससे कैंसिल हो रहे हैं, 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 5 पंजे 25, 5 चौके 20, नया अनुपात क्या आ गया अपने पास में 5:4, ठीक है। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा इसका 5:4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, दो नंबर्स दे रखे हैं आपको, उन दोनों नंबर्स का अनुपात कितना है 3:2 है, ठीक है। अब उनका योग आपको दे रखा है 150, तो इन दोनों संख्याओं का, ये फर्स्ट संख्या मान लेते हैं, ये सेकंड संख्या मान लेते हैं, यदि इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो कितना आना चाहिए 150 आना चाहिए। तो मैं दोनों रेशियो को ऐड करता हूं तो कितना आ रहा है 5, और 5 के बराबर में है कितना 150, तो 1 के बराबर में कितना हो जाएगा 150 में जब मैं 5 का भाग दूंगा तो कितना आ रहा है 30। एक यूनिट के बराबर में है अपने पास में 30। तो छोटी वाली संख्या बताइए, तो छोटी संख्या जिसका रेशियो कम है वो छोटी संख्या हो जाएगी, तो इसमें इन दोनों में से कम रेशियो किसका है सेकंड वाले नंबर का, तो 2 × 30 कितना हो जाएगा ये संख्या 60 हो जाएगी। यदि मुझे बड़ी वाली संख्या निकालनी है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, तो ये कितना हो जाएगी 90, 90 और 60, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 150 आ रहा है। इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक संख्या का 25%, कोई एक संख्या है, उस संख्या का कितना परसेंट निकालना आपको, 25%। किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। पहले कोई संख्या है, उसका 25% किसी और दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात देखो। तो मान लेते हैं x कोई नंबर है, उसका 25%, 25% को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4 लिख सकते हैं, और 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो मैं इस जगह वही दोनों वैल्यू यूज कर लेता हूं। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो x इंटू 1/4 है ना, किसके बराबर है, y इंटू 1/5 के बराबर है। ठीक है, अब मुझे अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के यदि मुझे ऐसे निकालना हो कि x अनुपात y ज्ञात करना है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x/y, है ना। ये दोनों चीजें क्या है, आपस में सेम है। x अनुपात y लिखो चाहे x/y लिखो, तो दोनों चीजें सेम है। तो इस y को यदि मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर भेजते हैं तो ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो x अनुपात y है वो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना, 4/5 हो जाएगा। तो एक संख्या का जो 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा अपना, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यह है आपके सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना है ना, जैसे 2 रेशियो दे रखे हैं, तीसरा भी दे रखा है लेकिन अलग अलग के साथ में, एक बार XY दे रखा, दूसरा YZ दे रखा, तो XYZ कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें 4 भी दे सकते हैं आपको, x अनुपात y अनुपात, ये दोनों दे रखा आपको 2:3, और y रेशियो z दे रखा आपको 2:1। ठीक है, तो x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो x अनुपात y अनुपात z निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसा दे रखा वैसा ही लिख दो। ये कितना हो गया, 2:3, ये हो गया आपका 2:1। अब यहाँ पे जहाँ खाली जगह है ना, तो इसके आगे कितना, जो नंबर लास्ट में यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ लिखो, जो नंबर यहाँ लास्ट आ रहा है उसको इधर लिख दो। ठीक है, जहाँ पे खाली है उसके आगे पीछे वाला नंबर लिखते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3। तो ये जो नया रेशियो आ जाएगा, x अनुपात y अनुपात z कितना हो जाएगा अपना, 4:6:3। इस टाइप से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी क्वेश्चंस करवाए थे आपको, XYZ और ABCD पे भी करवाए थे, 4 टाइप से, है ना, कि यदि 4 वैल्यूज आ जाए तो किस टाइप से आपको करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना x बराबर 1/3y। x का जो मान है वो 1/3 है, कितना, y का, मतलब y का तीसरा पार्ट है। जैसे y यदि 90 है तो x कितना है, 30, और ऐसे y कितना है, 1/2 z, z का आधा, है ना। z यदि 100 है तो y कितना है, 50 है, और y का 1/3 कितना है, x है। तो आपको x अनुपात y अनुपात z निकालना है ना, x अनुपात y अनुपात z। यदि इसको आपको ऑप्शन सामने हो तो आप इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अब यदि मैं इस y को यहां से उठा के इधर लेके आता हूं, तो x/y का मान कितना हो गया, 1/3 हो गया। ऐसे ही मैं यहां से इस z को यहां से उठा के मैं इस साइड ले आता हूं, तो y/z कितना हो गया, 1/2 हो गया, है ना। अब यहां से अपने सामने ये आ रहा कि x अनुपात y अनुपात z निकालना मुझे, जैसा अभी सेम अपन ने पिछला क्वेश्चन करा था। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था अपन लोगों ने कि XY का जो रेशियो दे रखा उसको लिखो, तो ये x अनुपात 3 हो गया, 1/3 हो गया। y और z का रेशियो दे रखा है 1/2, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3, और इस साइड लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1:3:6। ठीक है, ये देखो, ये इसका आधा, ये इसका 1/3 हो गया, है ना। 6 का आधा 3, 3 का यदि मुझे तीसरा पार्ट निकालना हो तो कितना होगा, 3 को यदि मैं 3 से भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा अपना 6:3:1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू मोनू टोनू को 2400 रुपए में 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, तो सबसे अधिक धन वे किसको और कितना मिलेगा। देखो, सोनू, मोनू और टोनू, ये 3 लड़के हैं। टोटल कितने रुपए बांटे गए, 2400 रुपए। कितने रुपए बांटे गए, 2400 रुपए बांटे गए। ठीक है, अब जो बांटने का जो रेशियो था वो था आपका 2:3:5।
2:3:5, है ना। ये सोनू, ये मोनू और ये टोनू को मिला। और ये पैसे कितने रुपए बांटे अपन ने? टोटल 2400 रुपये बांटे। ठीक है। अब जो 2400 रुपये जो सम आ रहा है, जो 2400 रुपये जोड़ आ रहा है, वो इस रेशियो के जोड़ के बराबर करते हैं। तो 3 और 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 यूनिट के बराबर में कितने रुपए हुए? 2400 रुपये। यदि मुझे 1 यूनिट के बराबर निकालना है, 10 यूनिट के बराबर 2400 रुपये है, तो मुझे यदि 1 यूनिट के बराबर निकालना है तो 2400 को यदि मैं 10 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 20। 2400 को यदि मैं 10 से भाग दूंगा तो ये 0 से 0 कैंसिल, 240। कितना आ गया? 1 यूनिट के बराबर आ गया 240। अब सबसे बड़ा अनुपात किसका है? टोनू का है। कितना है? 5। तो जो प्रॉफिट, जो सबसे ज्यादा चीज जाएगी, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, वो किसकी होगी? टोनू की होगी। तो जो टोनू को जो पैसे मिलेंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। और कितने होंगे? 5 यूनिट के बराबर। तो 5 इंटू 240, तो ये हो गया 0, 5 चौके 20, 2, 5 दूना 10 और 2, 1200 रुपये। कितने रुपए मिलेंगे टोनू को? टोटल 1200 रुपये मिलेंगे, है ना। इस टाइप से आपके सांझे में जो अपने एक टॉपिक है अलग से पार्टनरशिप वाला, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें भी अपन इस टाइप से करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सिंपल वे है उसका। उसमें थोड़े अलग अलग टाइप से कि किसी ने इतनी पूंजी लगाई और इतने टाइम के लिए लगाई, किसी ने सेम पूंजी लगाई सेम टाइम के लिए लगाई, किसी ने अलग अलग टाइम के लिए लगाई, और किसी ने पहले प्रॉफिट ले लिया, किसी ने इस टाइप से। तो सबका अलग अलग निकालना होगा, वो भी टॉपिक है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब देखो 14 क्वेश्चन। ए बी सी, ए बी और सी तीन अलग अलग लोग हैं। 3500 रुपये को इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी है आपका 5:4, और बी अनुपात जो सी है वो है आपका 3:2। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, है ना। बी को कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले अपन ए बी सी का जो रेशियो है वो फाइंड करते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? 5:4, 3:2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे हो जाएगा 3। 5 को 3 से गुणा किया 15, 12 और 6, 4 दूना 8। तो ये तीनों का रेशियो आ गया। कितना आया? 15 प्लस 12 प्लस 8। और 3500 रुपये के बराबर में बांटना है, तो ये मैंने इसके बराबर में 3500 पुट कर दिया। अब इनको जोड़ के देखो, 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 5 35। 35 के बराबर में कितना है? 3500। तो 1 के बराबर में कितना हो जाएगा? 3500 बटा 35। तो 1 की वैल्यू आ गई अपने पास में 100। 1 की वैल्यू कितनी है? 100। अब 1 के बराबर में 100 है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? तो बी की वैल्यू कितनी है? ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की। बी की है 12, 12। तो बी के लिए जो निकालना होगा, तो 12 से गुणा करेंगे किसको? 100 को। तो कितने रुपए मिलेंगे बी को? 1200 रुपये। ठीक है। ऐसे यदि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा? 15 से किसको? 100 को। तो ये हो जाएंगे इसके लिए टोटल 1500 रुपये। ठीक है। और ऐसे ही सी के लिए निकालने हैं, तो 8 को 100 से गुणा करेंगे तो 800 रुपये मिलेंगे सी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 में बांटी गई। पी क्यू आर 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। जो इसमें से जो क्यू का भाग है, जो क्यू को मिले, क्यू को कितना पार्ट है इसका? 5। कितने रुपए मिले? 1500 रुपये। ठीक है। क्यू को 1500 रुपये मिले और कितने पार्ट है उसका? क्यू का 5। ठीक है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 के बराबर हो जाएगा 1500 बटा 5। तो 1 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा? 300 रुपये, है ना। 1 का मान 300 है, तो P का मान कितना हो जाएगा? तो P का मान है 5, 3, 3 को 3 से गुणा किया, P का मान आ गया 900। ऐसे ही R का मान कितना हो जाएगा? 7 × 21। इसको 300 से गुणा करूंगा तो R का मान हो गया 2100। अब मुझे P और R का अंतर निकालना है, तो 2100 और क्या करना है? मुझे 900 का अंतर निकालना है। तो 2100 में से अपन क्या कर देंगे? 900 को माइनस कर देंगे। तो ये जाएगा 0, 0 और 12। कितने रुपए का अंतर हो जाएगा? 1200 रुपए का। तो पी व आर के भागों का अंतर, पी व आर के रुपयों का अंतर कितना हो जाएगा? 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 4:3:8। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 4, 3 और 8। ठीक है।
अब बक्से की जो टोटल कीमत है वो कितनी है, 150 रुपए है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब यदि देखो ये तो 1 रुपया हो गया, ये कितना हो गया, 2 से भाग देने पे होगा 1 रुपया, ये 1 रुपया कब होगा, जब ऐसे 4 सिक्के होंगे तब होगा। और ये किसके बराबर है, 150 के बराबर। तो ये हो जाएगा अपना 4 प्लस अनुपात 3/2 अनुपात ये हो गया 2 बराबर में कितना, 150। यदि मैं सबको 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा अपना 8, ये हो जाएगा अपना 3 और ये हो जाएगा 4, तब बराबर इधर कितना हो जाएगा, 300। इस मुझे नीचे वाले 2 को हटाने के लिए करा है ना। 8 और 3 11 और 4 15, 15 के बराबर में हो गया 300, तो 1 के बराबर में कितना हो जाएगा, 20। अब मुझे निकालना है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 20 को यदि मुझे 4 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, है ना, कितने हो जाएंगे, 80 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ये क्वेश्चंस कीजिए आप और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।